तो हम आ गए हैं ग्रैंड बे बीच। जरा व्यू तो देखो यहाँ का। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है द ओल्डेस्ट बॉटनिक गार्डन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो जायंट वाटर लिली है, ये डिस्कवर्ड किया गया है जर्मन बोटेनिस्ट के फॉर क्वीन विक्टोरिया। तो एक मजेदार और चीज बताती हूँ मैं आपको। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए दिन में। और आज है हमारा मॉरिशस में चौथा दिन। और अभी हम हैं ग्रैंड बे एरिया में पेरे बीच पे। और जस्ट सामने ही हमारा एयरबीएनबी है, वहाँ रोड क्रॉस करके ही। और काफ़ी क्राउडेड बीच है ये देखो। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच है मॉरिशस में, पेरे बीच। अब मतलब अगर आप कहीं भी आइटनरी देखोगे तो पेरे बीच मस्ट विजिट है, लेकिन ये इतनी क्राउडेड है, इतना क्राउडेड है कि अभी तो हमारा रुकने का मन नहीं कर रहा है। तो हमारा जो आज का आइटनरी, हम पहले जाएंगे बोटेनिकल गार्डन, और कल भी हम यहीं पे ही हैं, तो देखते हैं कल यहाँ पर नहाएंगे। अभी तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, तो कल अर्ली मॉर्निंग आएंगे, ज़्यादा और भी जल्दी आएंगे कल, तब देखते हैं। तो भाई अब अपन पहुँच चुके हैं सर शिव सागर रामगुलन बोटेनिकल गार्डन में। और जो ये सर शिव सागर रामगुलन जी हैं, ये मॉरिशस के फादर ऑफ द नेशन है, जैसे अपने महात्मा गांधी है। और अगर आपने जो देखा होगा, जो एयरपोर्ट है मॉरिशस का, वो भी सर शिव सागर रामगुलन के नाम पे ही है। तो ये आपको यहाँ पर आकर के देखो, इतनी बड़ी पार्किंग है, ये यहाँ फ्री पार्किंग है ये बोटेनिकल गार्डन की। यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर आप जाते हैं टिकट काउंटर पे, और देखते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ की टिकट प्राइस क्या है। हम लोग रात में ग्रैंड बे आ गए थे, और ग्रैंड बे से ये लगभग 20 किलोमीटर्स पे 20 मिनट्स लगे। वैसे अगर आप पोर्ट लुइस से दिन में आ रहे हैं तो पोर्ट लुइस से और ग्रैंड बे के बीच रास्ते में ही पड़ेगा ये, तो आप इसको कवर करते हुए भी जा सकते हैं। तो तन्नू है बहुत शौक है बोटेनिकल गार्डन देखने का, तो मैंने कहा कि भाई चल तेरे को दिखा के लाते हैं मॉरिशस का बोटेनिकल गार्डन। अरे आज इसी चक्कर में मैंने पूरा ग्रीन आउटफिट पहना है और साथ में ग्रीन लीव्स वाले मतलब इयरिंग्स पहने हैं। इंस्पायर्ड बाय बोटेनिकल गार्डन जा रहे हैं। चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ये यहाँ पर कुछ टिकट प्राइस, नॉन मॉरिशियन 300, और मॉरिशियन के 25 रुपीज़, और बाकी अबव 60 ईयर्स फ्री, एंड चाइल्ड का भी फ्री है। चलो हम अंदर अंदर चलते हैं। टू टिकट्स, हेलो। थैंक यू। तो भाई ये 300 ईच की हमको पड़ी एंट्रेंस टिकट। और अभी यहाँ पर हम एंटर कर चुके हैं बोटेनिकल गार्डन में, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है द ओल्डेस्ट बोटेनिक गार्डन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि अभी अभी अजय ने बताया आपको कि सदर्न पार्ट हेमिस्फीयर का सबसे ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन है। ऑल दो बोटेनिकल गार्डन हर जगह। लास्ट जो बोटेनिकल गार्डन में मैं विजिट करी हूँ वो है सिंगापुर में था। तो जो हमने सिंगापुर का बोटेनिकल गार्डन था वो तो मतलब बहुत ही अच्छा था। अब देखते हैं कि इस बोटेनिकल गार्डन का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्योंकि उससे ही इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये चूज़ किया था कि मैं इस बोटेनिकल गार्डन में मुझे आना ही है। तो लेट्स गो। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि इस जो ये बहुत ही बायोडाइवर्स पार्क है बोटेनिकल, जिसमें 1000 से भी अब स्पीसीज हैं ट्रीज की। तो लेट्स सी कंक्लूड करते हैं कैसे, इस साइड दैट साइड। चलो। तो अभी हमने जो एंट्री करी है वो हमने एक लेक साइड से मतलब इंक्लूड किया है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा एक वाटर से ना एक अलग ही कनेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम ना पानी से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक है इस साइड, आप देख सकते हो। तो अभी हम अपने नेक्स्ट जगह विजिट करते हैं, नेक्स्ट प्लेस पे बोटेनिकल गार्डन के अंदर। चलो। जैसे स्टार्टिंग में ना मैंने ना एक पिक्चर ली थी, और मतलब एंट्रेंस गेट में ना एक पिक्चर मैप की अवेलेबल है, वो मैं आपको शेयर कर देंगे हम स्क्रीन पे। तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी स्ट्रीट्स गिवन है यहाँ पे हर जगह, जैसे ये एवेन्यू वेंकेसलस बोहर है, तो ये एक स्ट्रीट है। अब इसके थ्रू हम ये लेक के साइड में है। अब इधर से हम ना टर्टल के रुको वेट एक, तो यहाँ से हम टोटोइस पेन की तरफ जा रहे हैं। मैप को फॉलो करते हुए। तो एक पिक्चर तो आप जब भी ऑनर ले लो, ताकि आप इसके थ्रू इजीली पहुंच पाओगे।
तो अभी हम हैं वैन कैसले बोहिर में। तो अब अभी हम जा रहे हैं अपने डियर पेन और टोटोइस पेन के तरफ। तो जब भी आप आओ तो एक पिक्चर तो आप ज़रूर क्लिक कर लेना अपने फ़ोन पे, क्योंकि इसके थ्रू आपको नेविगेशन मिलती रहेगी प्रॉपरली। और साथ में साइन बोर्ड जो दिए हुए हैं साइड में वो बहुत प्रॉपर है। जैसे कि ये साइन बोर्ड देखो। तो जो ये स्ट्रीट है वो गैब्रियल एवेन्यू गैब्रियल की तरफ जा रही है। तो लाइकवाइज सारी जगह प्रॉपर नेविगेशन दी हुई है, बट आपको उसके लिए आपको फोटोज लेनी जरूरी मैंडेटरी है। चलो, तो मैप को फॉलो करते हुए हम पहुंच गए हैं डियर पेन की तरफ। तो डियर पेन के होने के बाद हम चलेंगे टर्टल पेन, पर पहले चलते हैं आपको डियर पेन की तरफ लेके। तो ये है जापानीज डियर। तो दिख ही रहे होंगे बहुत सारे डियर बैठे थे। तो हमने अभी जापानीज डियर देखे एंड आई गेस हम जब वो ट्रैक पे गए थे तो हमने वहाँ पे भी एक ऐसा ही सेम डियर टाइप एनिमल देखा था, बट हमें लगा वो कुछ और है। बट नाउ आई एम रियलाइजिंग शायद वो जापानीज डियर ही थे। व्हाट योर ओपिनियन ऑन दिस अजय? नहीं, मुझे तो लग रहा है वो मॉरिशियन फ्लाइंग फॉक्स थी। लेट्स सी आपको पिक्चर भेज देंगे, आप गेस करना। तो अब हम चलते हैं टोर्टोइज देखने। तो ये एल्डेब्रा जाइंट टोर्टोइज है, आप इनका साइज देखना। लेट्स कम। तो आपको ये एल्डेब्रा जायंट टॉर्टोइज दिख रहे हैं, ये एक एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीसीज टॉर्टोइज की मॉरिशस में। तो इनको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्पीसीज है टॉर्टोइज की, और इनका वेट लगभग 250 किलो तक हो सकता है। और इनकी जो एज होती है वो लगभग 150 साल तक होती है। यहाँ पर देखो बेबी टॉर्टोइज भी हैं, और ये देखो कितना बड़ा टॉर्टोइज है ये। तो इनके मॉरिशस में काफ़ी सारे प्रिजर्वेशन के सेंटर्स बना रखे हैं। ये आपको कैम्बरल नेशनल पार्क में भी देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर भी जाकर आपको दिखाएंगे ये। तो अभी हम आगे हैं जाइंट लिली पॉन्ड में। तो देखते हैं ये कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो ये जो जाइंट वाटर लिली है ये डिस्कवर्ड किया गया है जर्मन बोटेनिस्ट के फॉर क्वीन विक्टोरिया। तो एक मजेदार और चीज बताती हूँ मैं आपको। जो अभी व्हाइट कलर का फ्लावर्स देख रहे हो ना, तो ये जो व्हाइट फ्लावर है ये सिर्फ एक रात में ब्लूम करके व्हाइट होता है, और एक रात के अंदर अंदर ही विद इन 1 डे ये पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसकी 3 डेज के अंदर अंदर ये बिग सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद ये कम से कम 500 सीड्स और प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ना, मजेदार। एंड वन मोर थिंग, ये बोटेनिकल गार्डन का सबसे फेमस स्पॉट है, और इसे ही देखने के लिए यहाँ पे लोग बोटेनिकल गार्डन में आते हैं। तो अभी जैसे हमने बार मैंने आपको बताया था मतलब वीडियो से स्टार्टिंग में कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट की वैरायटी स्पीसीज है। तो जैसे अब यहाँ पे आए हो तो अब हर जगह देखना बोर्ड से लगे हुए हैं, हर ट्री डिफरेंट ट्री के ऊपर, और कहाँ से ओरिजिन है, फैमिली कहाँ से है, साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये सारी चीजें गिवन है। तो आपको अगर ऐसी कुछ नॉलेज आपको लेनी हो तो आप इन बोर्ड्स को पढ़ सकते हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सारी स्पीशीज की दी हुई है। तो भाई हमारा बोटेनिकल गार्डन का विजिट भी हो गया कंप्लीट, और मैं तो इतना कोई शौकीन हूँ नहीं बोटेनिकल गार्डन का। और तनु से पूछते हैं उसे क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उसने सिंगापुर में भी घूमा हुआ है बोटेनिकल गार्डन। चलो एक बार गाड़ी में चलते हैं, पूछते हैं उससे। तो तनु, कैसा रहा तुम्हारा मॉरिशस के बोटेनिकल गार्डन का एक्सपीरियंस? अच्छा था। बोटेनिकल गार्डन जैसा ही था। जो मेन पर्पस है यहाँ का तो स्पीशीज को प्रिजर्व करने का है, ट्रीज को, वैरायटी ऑफ प्लांट्स को प्रिजर्व करने का मोटिव है। बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ, क्योंकि इससे पहले मैं सिंगापुर वाले बोटेनिकल गार्डन में गए थे, तो आई थिंक उसके सामने मतलब कुछ भी नहीं है ये। उस दर तो बहुत ज्यादा, मैंने इवन वहाँ पे मैंने इतनी बड़ी लिजार्ड फर्स्ट टाइम देखी थी। मैं नाम भूल गई उसे क्या कहते हैं, जाइंट लिजार्ड देखी थी, बस मैं इतना कह सकती हूँ। और वहाँ के जो व्यूज थे, वहाँ का जो मतलब एरिया था, मतलब अनडिस्क्राइबल है, तो सुंदर था। और उसी से इन्फ्लुएंस होके मैंने सोचा था कि नहीं, बोटेनिकल गार्डन तो मुझे जाना ही जाना है। बट चलो ठीक है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि
ठीक है। अब क्योंकि मॉरिशस इटसेल्फ ही ना एक बोटेनिकल गार्डन है, तो मुझे नहीं लगता कि उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए हमें इस छोटे से बोटेनिकल गार्डन में आने की जरूरत है। चलो अब हम यहाँ से तो हो गए हैं फ्री बोटेनिकल गार्डन से, तो अब चलते हैं हम ग्रैंड बे की तरफ, राइट? तो चलो भाई अब निकलते हैं ग्रैंड बे की तरफ। हमारा 4 दिन से बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, तो अब जाके थोड़ा सा बीच पे बैठेंगे, रेस्ट करेंगे और आपको सुपर मार्केट भी दिखाएंगे। अभी हम सुपर मार्केट देख कर गए तो कुछ सामान भी लेना है सुपर मार्केट से हमको। और कुछ हाँ। खाएंगे भी। हाँ तो खाएंगे तो सही ना, टाइम हो गया लंच का। हाँ तो ठीक है। चलो भाई फिर निकलते हैं और मिलते हैं ग्रैंड बे बीच पे। तो हम आ गए हैं ग्रैंड बे बीच, जरा व्यू तो देखो यहाँ का। तो भाई बहुत ही खूबसूरत बीच है और यहाँ पर सारी बोट्स लगी हुई हैं और बढ़िया सनसेट हो रहा है यहाँ पर। ये देखो बिल्कुल पीसफुल बीच। तो भाई हम लोग आ गए हैं ग्रैंड बे बीच पर और यहाँ पर अभी देखो फिश मार्केट वगैरह भी लगा हुआ है और ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर स्टॉल्स क्लोज हो गई हैं क्योंकि शाम को 5 बजे जैसे आपको बताया कि मॉरिशस में क्लोज हो जाता है सब। लेकिन ये ग्रैंड बे एरिया बहुत ही एक्सपेंसिव है। यहाँ पर हम जैसे हम साउथ साइड से हैं, साउथ में थोड़ा सा सस्ता था, फ्लिक फ्लैक उससे भी महंगा था। ग्रैंड बे सबसे महंगा एरिया लगा अभी तक मुझे। शायद मैं मायबू जाऊँगा उसके बाद बताऊँगा कि ये मॉरिशस में सबसे एक्सपेंसिव एरिया कौन सा है, लेकिन अभी तक ग्रैंड बे में सब कुछ एक्सपेंसिव दिखा मुझे। और ग्रैंड बे एरिया में पार्किंग और ट्रैफिक का बहुत ही बड़ा इशू है। यहाँ पार्किंग ही नहीं मिलती। कहीं पर अगर आपको साइट सीइंग के लिए जाना है, कहीं बैठना है, पेरेबेरे बीच पे बैठना है या ग्रैंड बे बीच पे बैठना है, तो पार्किंग ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यहाँ पर। चलो फिर थोड़ी देर बैठते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। अब तो हमारा कोई यहाँ पर आइटनरी है नहीं आज की, तो हम आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।